गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 9th का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। मतलब उन दोनों का आधार भी एक ही है, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का, ठीक है, और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो उसकी संगत भुजाएं क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। मतलब दोनों का आधार 28 है और आपको क्या निकालनी है, उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इंग्लिश में है। अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों का बेस क्या है, सेम है और एरिया भी सेम है। इफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर 26 सेंटीमीटर, 28 एंड 30 सेंटीमीटर एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर। तीनों की साइड्स आपको गिवन है और पैरेललोग्राम का जो बेस है वो कितना है, 28 सेंटीमीटर है। आपको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड करना है। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4, उसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा ये बेस है और ये हमारा पैरेललोग्राम बना हुआ और इसी पे हमने क्या बनाया है, ट्रायंगल बनाया है। तो ए बी सी डी हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है। अब हम क्या करते हैं, गिवन क्या क्या गिवन है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है। क्या है, ए कितना है, 26 है और बी कितना है, 28, देन सी आपका 30। ये वाला ट्रायंगल है आपका और ये पूरा पैरेललोग्राम है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज दोनों का क्षेत्रफल आपको निकालना है। सबसे पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। एस, सबसे पहले हमें हाफ पैरामीटर एस निकालना पड़ेगा, जो है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए है 26, बी 28 एंड सी 30 डिवाइडेड बाई 2। 2 वन ज़ा 2, यहाँ पर इनका सम कितना आया, 84। 2 वन ज़ा 2, 2 फोर ज़ा 8 एंड 2 टू ज़ा 4, तो एस कितना आ गया, 42। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी हम यहाँ लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। हम एस और ए बी सी तीनों की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। यहाँ देखिए 42 इंटू 42 माइनस 16, क्योंकि हमारा 42 क्या था, एस था, और एस ए हमारा 26 है, फिर से एस 42, बी 28 एंड एस 42, सी आपका 30। यहाँ 42 में से 26 जाएगा 16, यहाँ 42 में से 28 जाएगा तो 14, ठीक है, और 42 में से 30 जाएगा तो कितना आएगा, 12। यहाँ इसका हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। 42 के आएंगे 6 इंटू 7, 16 का आएगा 4 इंटू 4, 14 का आएगा 7 इंटू 2, दैन 12 का आएगा 3 इंटू 4। आगे इसको देखते हैं। 42 6 इंटू 7, 16 का आएगा 4 इंटू 4 एंड 14 का 7 इंटू 2 एंड 12 का आएगा 3 इंटू 4। 6 को आप लिख देंगे 3 इंटू 2, 7 का 7, 4 इंटू 4 एज इट इज़, 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। अभी हम क्या कर रहे हैं, इनके पैरिंग कर रहे हैं। 2 यहाँ से लिया, एक 2 ये दोनों को साथ में लिख दिया, यहाँ से 3, यहाँ से 3 एक साथ लिखा, ये 7 एक साथ हो गया, ये 4 और ये 4 साथ में, और लास्ट वाला 4 एज इट इज़। अब 2 2 की पैरिंग की हमने और यहाँ पर इसको बाहर किया है। जैसे 2 का एक पैर बाहर आ गया, एक 3 का आ गया, एक 7 का आ गया, एक 4 का आ गया, बचेगा सिर्फ रूट में 4 को आप फैक्टर करके बाहर निकाल सकते हैं, 2 इंटू 2। तो यहाँ हमने इसको भी बाहर निकाल लिया। जब इन सब का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। लेकिन ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है और क्वेश्चन में हमको बोल दिया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक ही है। तो हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि है बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणित का ऊंचाई। आधार आपका 28 है, ऊंचाई आपकी h है, और जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल है। मतलब समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो ये इसके बराबर होगा, तो यहाँ आएगा h को यहीं रखते हैं, डिवाइडेड बाई 28 लेकर जाते हैं। h आपका आएगा 336 डिवाइडेड बाई 28। यहाँ इसको कैंसिल करेंगे 28 से तो क्या आएगा, 12 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका फाइनली आंसर। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें दे रखा है, 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया। मतलब 2 अलग अलग रंग के कपड़े हैं और 10 टुकड़े किए हुए त्रिभुजाकार, ठीक है, और उसको सिल करके क्या बनाया, एक छाता बनाया। प्रत्येक टुकड़े की माप 20 सेंटीमीटर, 50 और 50 सेंटीमीटर है। छाते के में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा ये बताना है। 2 तरह के कपड़े हैं, दोनों कपड़ों को क्या किया है, 10 टुकड़े किए हैं त्रिभुज के आकार में। 5-5 टुकड़े दोनों के होंगे, ठीक है, और दोनों बराबर हैं और उसकी भुजाओं की माप दे रखी है। आपको क्या करना है, उसमें कितना कपड़ा लगा है ये आपको निकालना है। क्वेश्चन है, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर, जो कि आपका फिगर में दे रखा है ये वाला, ठीक है। ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। उसके लिए कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा वो आपको फाइंड करना है।
यहाँ सबसे पहले हमने एक अम्ब्रेला बनाया हुआ है। इसके 5 पार्ट्स हमें यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन इसके जो बाकी के 5 पार्ट्स है जस्ट इसके पीछे की साइड है, इसलिए वो दिखेंगे नहीं। और इसका जो जो मेज़रमेंट है वो 50-50-20 का है, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं, इसलिए ये 50 और ये भी 50 ही होगी। तो यहाँ देखेंगे एक पीस का अगर हम निकालें तो एक पीस का हम एरिया निकाल लें और उसमें 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमें एक क्लॉथ का एरिया पता चल जाएगा। तो फॉर वन ट्रायंगुलर पीस, यानी एक त्रिभुजाकार आकृति के लिए क्या करेंगे, A20 है, B50, C50, ठीक है। S = A + B + C/2 लगाते हैं। यहाँ A आपका 50 है, B 50 और एक क्या आ जाएगा आपका C 20। तो यहाँ 50 20 + 50 + 50 डिवाइडेड बाई 2, सबको सम किया डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आया 60। अब हमारे पास S निकल गया, A B C की वैल्यू हमारे पास है। हम एक जो पीस है उसका क्या निकाल लेते हैं, एरिया फाइंड कर लेते हैं। यहाँ हमने लिखा एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, यानी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला √S S - A S - B एंड S - C। S की वैल्यू 60 थी, A की 20, B की 50 और C की भी 50। यहाँ 60 में से 20 जाएगा 40, 60 में से 50 जाएगा 10, यहाँ पर भी कितना आएगा 10। अब 60 के फैक्टर करें 6 × 10, 40 के फैक्टर करें 4 × 10, और ये 2 10 ऑलरेडी यहाँ पर है। यहाँ पर हम पैरिंग करते हैं, 6 एज इट इज़ 10, ये वाला 10 यहाँ, ये 10 और ये 10, 4 को हमने लिख दिया 2 × 2। यहाँ 10 बाहर आएगा, यहाँ से भी 10, यहाँ से 2, रिमेनिंग रहेगा √6। तो ये हो जाएगा 10 × 100 100 2 × 200 √6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ 5 ट्रायंगल ऑफ वन कलर, एक कलर का जो 5 ट्रायंगल्स है उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, एरिया कितना होगा। तो हमने 1 पीस का निकाल लिया, उसमें हम 5 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 1000 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एक कलर का है, और सेकंड कलर का भी एरिया कितना होगा, इतना ही होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका यहीं फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। इन्हें आकृति 12.17 में फर्स्ट सेकंड थर्ड के द्वारा दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया। देखिए ये एक आपका ट्रायंगल, एक पतंग बनी हुई है, इसमें ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है आपका स्क्वायर वाला, वर्ग वाला, इसमें आपको तीनों की भुजाएं जो दे रखी है वो है आपका, इसका विकर्ण दे रखा है, मतलब ये आपका डायगोनल दे रखा है 32 सेंटीमीटर, और इसकी तीनों साइड्स की बने 6 6 एंड 8। आपको क्या करना है, इसका पूरे का एरिया फाइंड करना है। Question number 7. A kite in the shape of a square with a diagonal 32 cm and isosceles triangle of base 8 cm and side 6 cm each is to be made of 3 different shades as shown in figure. How much paper of each shade has been used it? इसमें कितना पेपर यूज़ हुआ है ये आपको फाइंड करना है। इसका डायगोनल आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है डायगोनल कितना है 32 सेंटीमीटर। ये डायग्राम मैंने एज इट इज़ बना दिया। डायगोनल 30 है तो ये इसका जो हाफ पार्ट है ये 16 16 16 में चारों पार्ट्स क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। मतलब ये टोटल 32 है, ये भी 32 है, तो इसका हाफ पार्ट ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16 और ये भी 16। हम फर्स्ट वाले का क्या करते हैं, पहले वो निकालते हैं। पहले तो हमें यहाँ जो गिवन है वो लिखते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस, समद्विबाहु त्रिभुज की क्या दे रखी है आपको, भुजाएं दे रखी है A B और C, कितनी है 6 6 एंड 8। एरिया ऑफ पेपर ऑफ शेड फर्स्ट, कागज का प्रथम शेड का क्षेत्रफल, ये वाला जो फर्स्ट शेड है इसका हम एरिया फाइंड करते हैं। तो यहाँ 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ये और एक ये दोनों क्या दिख रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। अब हम यहाँ क्या करते हैं, फर्स्ट शेड का हम क्या कर रहे हैं, एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ 2 पार्ट्स में है ये, ठीक है, इसलिए हमने 2 का इंटू किया और एक शेड का हम एरिया निकालते हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं और उसमें 2 का इंटू करते हैं। तो ये दोनों शेड का क्या हो जाएगा, आपका एरिया फाइंड हो जाएगा। फर्स्ट वाले फिगर के दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आ जाएगा। तो ये है 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणित का ऊंचाई। 1/2 ऐसे कैसे हो गया, बेस और हाइट दोनों क्या है आपकी 16, ये भी 16 है, ये भी 16 है। तो 16 × 16, 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 × 8 × 16, सबका मल्टीप्लिकेशन 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ये फर्स्ट शेड हो गया। अब ऐसे ही फर्स्ट वाला जो शेड है वो और सेकंड दोनों इक्वल है, तो जो एरिया फर्स्ट का निकला वही क्या होगा, सेकंड का होगा, और थर्ड वाला हमें फाइंड करना पड़ेगा। एरिया ऑफ पेपर ऑफ शेड सेकंड शेड का कागज का क्षेत्रफल कितना हो गया 256। अब हम थर्ड के लिए निकालेंगे, तो फॉर एरिया ऑफ पेपर ऑफ शेड थर्ड, कागज का तृतीय शेड का क्षेत्रफल।
यहाँ पर हम a इज इक्वल्स टू 8, b 6 एंड c भी आपका कितना 6 है। s फाइंड करते हैं a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। a आपका 8 है, b 6 है और c भी 6 है डिवाइडेड बाई 2। इसको हम डिवाइड करते हैं, 20 डिवाइडेड बाई 2 होगा, इन दोनों का सम 20 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 10, मतलब s निकल गया। अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ पेपर ऑफ शेड थर्ड, अब इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस आपका 10 है, ए आपका 8 है, बी 6 है और सी भी कितना है 6 है। 10 में से 8 जाएगा 2, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ पर भी कितना आएगा 4। यहाँ पर हम क्या करते हैं 4 को बाहर निकाल लेते हैं, 10 इंटू 2 है तो 10 को हम 5 इंटू 2 और 2 लिखते हैं, फिर 2 फिर से बाहर आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा अंदर रूट में बचेगा 5, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं एक 4 का पैरिंग बाहर कर रहे हैं। 10 को हमने लिखा 5 इंटू 2 और ये वाला 2 एज इट इज़ हो गया। अब हमने क्या किया, 2 को भी बाहर किया, 4 2 8 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका ये वाला भी आंसर क्या हो गया है, फाइंड हो गया है।